हेलो फ्रेंड्स, आप सभी स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। तो चलिए, लास्ट डे हम पढ़ रहे थे पैसिवाइज, और पैसिवाइज में हमने टेंस का पैसिवाइज अभी समाप्त कर दिया है, जिसमें से हमने टेंस के पैसिवाइज में हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, सभी टेंस के पैसिवाइज हमने खत्म कर दिए हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपरेटिव सेंटेंस के बाद हमारे नेक्स्ट आता है मॉडल, तो फिर इसके बाद मॉडल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। हम इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस किस तरीके बनाते हैं, आज की क्लास में हम ये सीखेंगे। इससे पहले हमको पता होना चाहिए कि आखिरकार इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। आज देखते तो हम वाक हम किनको कहेंगे, तो व्हाट इज इंपरेटिव सेंटेंस। तो इसमें हमें इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में आज सीखना है कि हम इंपरेटिव सेंटेंस आखिरकार अंग्रेजी में किसे कहेंगे। तो देखो, जो वाक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, जो वाक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, ठीक, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, या फिर डोंट से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, या फिर डोंट से, या फिर ऑलवेज से स्टार्ट हो, ऑलवेज से, ऑलवेज के बाद या फिर नेवर से स्टार्ट हो, नेवर, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया। देखो, जो वाक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, या फिर ऑलवेज से, या फिर डोंट से, या फिर नेवर से, या फिर प्लीज से, प्लीज से स्टार्ट हो, या फिर काइंडली से, काइंडली, तो ये सब, या फिर सर या मैडम आ जाए, सर या फिर मैडम, ये होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान। तो देखो, हमने आपको क्या बताया कि जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, ये भी हो सकता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो, या फिर डोंट से स्टार्ट हो, या फिर ऑलवेज से, या फिर नेवर से, या फिर प्लीज से, या फिर काइंडली से, या फिर सर या फिर मैडम आ जाए। तो अगर हमारा वाक कोई हमारे सामने कोई वाक आएगा, अगर इस टाइप का होगा, तो हम उसको कहेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे इसके एग्जांपल समझो, फिर पैसिव वॉइस हम बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले एग्जांपल देखो, जैसे डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत मचाओ, डोंट मेक ए नॉइज, इसका मतलब है शोर मत मचाओ। तो देखो, ये हमारे यहाँ पर स्टार्ट किससे, डोंट से स्टार्ट है, और लास्ट में क्या लगा है, फुल स्टॉप। ये समझ लेना, लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है। तो सेंटेंस हमारा डोंट से स्टार्ट है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, तो ये हमारा हुआ इंपरेटिव सेंटेंस। और जैसे इसके एग्जांपल हो गए, जैसे प्लीज सिट हियर, प्लीज सिट हियर। तो देखो, ये सेंटेंस हमारा स्टार्ट है किससे, प्लीज से स्टार्ट है, तो यहाँ पर प्लीज से स्टार्ट है, लास्ट में लगा है फुल स्टॉप, तो ये हमारा होगा इंपरेटिव सेंटेंस। तो सभी सेंटेंस यहाँ पर हमने आपको एग्जांपल 2 लिख कर बता दिए हैं। कोई भी सेंटेंस अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, या फिर डोंट से, या फिर ऑलवेज से, या फिर नेवर से, या फिर प्लीज से, या फिर काइंडली से, या फिर सर या फिर मैडम आए, तो इसको कहा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, तो इसके पैसिव वॉइस बनाने के 3 तरीके होते हैं। तो चलिए, फर्स्ट जो तरीका है, जो रूल नंबर फर्स्ट हमारा है, अब हम इसको समझ रहे हैं, इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे। रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि आपको लगाना है यू आर आपको सभी में लगाना है, यू आर, फिर इसके बाद ऑर्डर्ड, ORDERED, ऑर्डर हो गया, ठीक है। ऑर्डर के बाद या फिर सजेस्टेड, या फिर एडवाइज्ड, ADVISED, एडवाइज्ड, या फिर रिक्वेस्टेड, REQUESTED, रिक्वेस्टेड। आपको देखो, जो ये भाव निकलेगा इसका एक्टिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का हम सर्वप्रथम, जैसे ही आपके पास इंपरेटिव सेंटेंस आएगा, तो उसका आपको क्या करना है, उसको आपको ट्रांसलेट इनटू हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे। जैसे डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत मचाओ, डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत मचाओ। ये सेंटेंस कैसा है, हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इसमें आदेश दिया जा रहा है किसी के द्वारा, डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत मचाओ, प्लीज सिट हियर, कृपया यहाँ पर बैठो, प्लीज सिट हियर, कृपया यहाँ पर बैठो। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट किया जा रहा है। आपको ये समझना है, जब प्लीज और काइंडली आ जाए, जब प्लीज और काइंडली आएगा, तो वहाँ पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। या फिर फॉरबिडन, या फिर क्या लगाते हैं, फॉरबिडन, BIDDEN, फॉरबिडन। अगर सेंटेंस में आ जाए डोंट, अगर एक्टिव वॉइस में डोंट आ जाए, तो आप जैसे ही आप सेंटेंस में डोंट देखेंगे, इसके किस में, एक्टिव वॉइस में अगर डोंट आ जाएगा, तो उसको चेंज करेंगे यू आर फॉरबिडन में, ठीक है, यू आर फॉरबिडन में। और रिक्वेस्टेड कहाँ पर लगाएंगे,
अगर एक्टिव वॉइस में प्लीज़ या फिर काइंडली आ जाए, ये तो बिल्कुल निश्चित है कि इनको हम कहाँ पर प्रयोग करेंगे, प्लीज़ या फिर काइंडली, प्लीज़ या फिर काइंडली आ जाए तो वहाँ पर हम किसमें, एक्टिव वॉइस में। तो अगर प्लीज़ या काइंडली आपको एक्टिव वॉइस में मिल जाएंगे तो आपको तुरंत वहाँ पर लगाना है क्या, आपको रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड में चेंज करना है, ठीक है। ऑर्डर और एडवाइस, अभी हम ये चीज़ें अभी एग्जांपल आपको 1 बाय 1 एग्जांपल देकर समझाएंगे। तो हमने अभी तक पढ़ा इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस रूल नंबर फर्स्ट। हमने इसको आपको बताया कि इसके पैसिव वॉइस कितने, 3 तरीके से हम इसके पैसिव वॉइस 3 तरीके से बना सकते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस 3 तरीके से बना सकते हैं, जिसमें से हमारा फर्स्ट तरीका यही है कि आपको चेंज करना है जैसा कि हमारा एक्टिव वॉइस का अर्थ निकलेगा, जैसा कि उसको हम ट्रांसलेट हिंदी में करेंगे, यू आर, सभी में लिखना है यू आर। इसके बाद ऑर्डर्ड, अगर आदेश दिया जाएगा ऑर्डर्ड, या फिर एडवाइस, अगर सलाह दी जाएगी तो एडवाइस्ड, या फिर अगर प्लीज़ या काइंडली आ जाए, अगर एक्टिव वॉइस में प्लीज़ या काइंडली आ जाए तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड। या फिर अगर एक्टिव वॉइस में आ जाए डोंट, जैसे कि यहाँ पर है डोंट मेक ए नॉइज, तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर फॉरबिडन, अगर डोंट आ जाए तो फॉरबिडन करेंगे, यू आर फॉरबिडन टू मेक ए नॉइज। अब ये लिखने के बाद, अब आपको यहाँ पर ये लिखने के बाद +2 लिखना है, 2 और 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा फर्स्ट तरीका होता है, और लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। ये हमारा फर्स्ट मेथड होता है पैसिव वॉइस में चेंज करने का। देखो हमने क्या कहा आपको कि जैसे ही आपके पास इंपरेटिव सेंटेंस आएगा तो इंपरेटिव सेंटेंस में आप इंपरेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। अगर सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डोंट से, ऑलवेज से, नेवर से, प्लीज से, काइंडली से, सर या मैडम से स्टार्ट होगा और लास्ट में लगा होगा फुल स्टॉप, तो वो सेंटेंस होगा इंपरेटिव सेंटेंस। और हमने अभी भी आपको बताया है कि इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के कितने 3 तरीके हैं। तो जिनमें फर्स्ट मेथड यही है कि आपको यू आर, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबिडन, या फिर इसके बाद 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सभी में कॉमन है, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब इसके एग्जांपल, जैसे ये हमारा एग्जांपल एक लिखा है, एग्जांपल मान लो डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। अब इसको हमको चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो हमने आपको बताया पैसिव वॉइस में बनाने के लिए आपको सर्वप्रथम क्या करना है, सेंटेंस को पहचानना है। देखो यहाँ पर डोंट लिखा है, डोंट से हमारे सेंटेंस स्टार्ट है और लास्ट में लगा है फुल स्टॉप, तो सेंटेंस हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। हमने आपको बताया है कि अगर एक्टिव वॉइस में डोंट लिखा मिल जाए आपको, जैसे ही आप एक्टिव वॉइस में डोंट लिखा हुआ देखेंगे आपको तुरंत किसमें चेंज करना है, यू आर फॉरबिडन। तो हमने इसको चेंज कर दिया यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन में चेंज करने के बाद अब देखो लिखना क्या है, 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सभी के साथ लिखना है 2+2 और इसके बाद यू आर फॉरबिडन टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो देयर, यू आर फॉरबिडन टू गो देयर। ये हमारा यहाँ पर ये पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो गया, डोंट गो देयर का यू आर फॉरबिडन टू गो देयर। अब इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें, अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, जैसे अगर आपके पास कॉल द, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल क्या है, कॉल द पियून, चपरासी को बुलाओ, कॉल द पियून, चपरासी को बुलाओ। इसको हमको चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कॉल मीन्स होता है बुलाना या फिर पुकारना, तो कॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और लास्ट में लगा है फुल स्टॉप, तो ये हमारा सेंटेंस हुआ इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस को हमको किसमें चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। तो हमने अभी भी आपको बताया कि इंपरेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस को कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखो कॉल द पियून, चपरासी को बुलाओ, तो यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है कॉल द पियून। आपको ये समझ लेना, अगर इंपरेटिव सेंटेंस आपको सीखना है तो इसके लिए आपको इंपरेटिव सेंटेंस का सर्वप्रथम ट्रांसलेट इनटू हिंदी आना चाहिए। ट्रांसलेट जैसे हिंदी में करेंगे तो आपको तुरंत उसका भावार्थ पता चल जाएगा कि हाँ इसमें हकीकत सेंटेंस में हमसे क्या कहा जा रहा है। तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर ये जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उस हिसाब से हम चेंज करेंगे। देखो कॉल द पियून, चपरासी को बुलाओ, तो इसमें आदेश दिया जा रहा है, तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, कॉल द पियून, यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल द पियून। ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। कॉल द पियून का क्या बनेगा, यू आर ऑर्डर्ड टू कॉल द पियून। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या, जैसे ये मान लो आ जाए, प्लीज सिट हियर, प्लीज सिट हियर। अब ये सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट है, ये सेंटेंस हमारा स्टार्ट है प्लीज से। तो प्लीज से सेंटेंस स्टार्ट है, हमने अभी आपको बताया एक पहचान करने का तरीका, किसको हम पहचान कैसे करेंगे। सेंटेंस हमारा स्टार्ट किससे, प्लीज से स्टार्ट है, और प्लीज से स्टार्ट है, लास्ट में क्या लगा है, लास्ट में है फुल स्टॉप।
तो हम ये सेंटेंस यहाँ से कन्फर्म हो जाता है कि ये सेंटेंस हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस। अब इम्परेटिव सेंटेंस में अगर हमने कहा आपसे कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज़ या फिर काइंडली आ जाए, अगर प्लीज़ या काइंडली आ जाए तो आपको ये 100% याद रखना है कि प्लीज़ जैसे ही आप इम्परेटिव सेंटेंस में देखेंगे प्लीज़ और काइंडली, और आपको अगर बनाना होगा पैसिवाइज तो यू आर रिक्वेस्टेड, तो हमने इसे चेंज कर दिया कि इसमें यू आर रिक्वेस्टेड, REQUESTED, यू आर रिक्वेस्टेड। अब इसके बाद टू लगाना है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है सीट, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट हियर, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट हियर। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जैसे मूव करते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस नेवर टीच द पुअर। इसका मतलब क्या होता है, इसको मुझे चेंज करना है किसमें, पैसिवाइज में। नेवर टीच द पुअर, इसका मतलब समझो, देखो नेवर से सेंटेंस स्टार्ट है और लास्ट में लगा है फुल स्टॉप, तो ये हमारा सेंटेंस होगा इम्परेटिव सेंटेंस। अब आपको इसका हिंदी में अनुवाद आना चाहिए। नेवर टीच द पुअर, टीच भी होता है सताना, कभी गरीबों को मत सताओ। नेवर टीच द पुअर, कभी गरीबों को मत सताओ, इसमें कोई सलाह दी जा रही है, इसमें सलाह सुझाव दिया जा रहा है, इस वजह से इसको हम जज करेंगे किसमें, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। अब आपको केवल 3 वर्ड अपने दिमाग में रखने हैं। डोंट का अगर आपको नॉट, हम जैसे ये सेंटेंस हमारा लिखा है डोंट गो देयर, इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर ऑलवेज और नेवर और डोंट, ऑलवेज नेवर और डोंट, तो जिसमें से आपको अभी याद रखना है केवल ऑलवेज और नेवर अगर आ जाए, ऑलवेज और नेवर अगर आ जाए आपके सेंटेंस में, ऑलवेज और नेवर, ऑलवेज आ जाए या फिर नेवर, आपको ये रखना है ये हमेशा टू से पहले आते हैं, इनके बाद में लिखा जाएगा टू। तो यू आर एडवाइज्ड, यहाँ पर लिखना है टू, लेकिन नेवर, यू आर एडवाइज्ड नेवर टू टीच द पुअर, यू आर एडवाइज्ड नेवर टू टीच द पुअर। ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। देखो हमने आपसे क्या कहा कि आप अगर आपके एक्टिव वॉइस में, अगर एक्टिव वॉइस में ऑलवेज या फिर नेवर या फिर यहीं पर आता है नॉट, यहीं पर आता है नॉट, अगर ये 3 वर्ड आपको मिल जाए ये, तो ये हमेशा टू से पहले आएंगे। हमने कौन कौन से वर्ड बताए हैं, देखो हमने वर्ड बताए, ऑलवेज हो गया, ऑलवेज, नेवर और इसके बाद नॉट। ऑलवेज नेवर आपको इसी पोजीशन याद रखनी है, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, देखो यहाँ पर ऑलवेज आ जाए या फिर नेवर आ जाए या फिर नॉट आ जाए, ऑलवेज, नेवर या फिर नॉट, तो ये हमेशा आते हैं टू से पहले, इनको हमको लिखना होता है टू से पहले। आप जैसा हमने लिखा है आपको इसी तरीके अपनी फेयर कॉपी नोट कर लेना है, क्योंकि इसके सेंटेंस 100% ये हमारा जो है नेवर टीच द पुअर मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेंटेंस, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नेवर टीच द पुअर। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है आपको, ऑलवेज, नेवर और इसके बाद अगर नॉट आ जाए, ऑलवेज, नेवर और नॉट, ये हमेशा टू से पहले लिखना है। कल हम इसका सेकेंड जो पार्ट होगा, तो सेकेंड पार्ट में हम इसका अब सेकेंड मेथड डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। हम पढ़ेंगे इसका जो सेकेंड तरीका से हम जो हमारा सेकेंड रूल होता है, सेकेंड तरीके, ये हमारा आज का फर्स्ट रूल हुआ है पैसिवाइज चेंज करने का, जिसमें से आज हमने रूल फर्स्ट के बारे में पढ़ा, उससे एग्जाम्पल जो बन सकते थे, एग्जाम्पल अभी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं। तो जैसे ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करना चाहेंगे। हमने आपको जो पढ़ाया है आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि आखिरकार इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है, क्योंकि यहाँ से ये समझ लेना 90% चांस होते हैं कि यहीं से आपको एग्जाम में पूछा जाए। तो इम्परेटिव सेंटेंस आपको आने चाहिए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या फिर डोंट से या फिर ऑलवेज से या फिर नेवर से या फिर प्लीज से या फिर काइंडली से या फिर सर या मैडम से स्टार्ट होगा, तो उसको हम कहेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, और फर्स्ट नियम हमारा यही हुआ, यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबिडन, और उसके बाद 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये चेंज करते हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के अर्थ के हिसाब से, उसका अर्थ कैसा निकला ट्रांसलेट में उसी के हिसाब से, और हमने आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिखकर बता दिए, और ये जो हमने चीज़ आपको बताई है ये चीज़ आपको अपने दिमाग में हमेशा रखनी है। तो चलिए अब आज की क्लास यहीं पर हम वाइंड अप करना चाहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इससे ही बेहतर तरीके से और भी ज़्यादा कंटेंट आपको ये समझने आने वाले टाइम में और भी कायदे से मिलने लगेगा। चलिए अब आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, और इसके बाद अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो आपको बता दें कि हमारी आज 13वें नंबर क्लास, इससे पहले हम 12 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं।
जो आपने अगर कोई सा भी सेशन मिस किया है तो आप अपना कंप्लीट कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।